अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये इनका मुंह फटा हुआ आ रहा है। मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ बैंक इस्लामी वालों पे। सॉरी टू से, मगर मैं यहाँ ब्रांच गई थी, कोई कहीं जा रहा था और कोई ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। बकौल उन लोगों के कि क्लोजिंग हो रही है और बेचारे जो साथ देना चाह रहे थे वो कुछ दूसरे उसके थे, मतलब दूसरी फील्ड के थे। वो उसके बारे में, लोन के बारे में उनका कुछ और था। तो ये कि लोन के बारे में जो जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बार बार मैसेज कर। यहाँ मैं बाज़ार गई थी फ़िश वगैरह देखने के लिए, क्योंकि सर्दी हो गई है तो मैंने कहा फ़िश ले आऊँ। यहाँ मैंने बच्चे को काम करते हुए देखा, मेरा बड़ा दिल उदास हो रहा था। मैंने इसके मालिक से कहा भी कि इसे स्कूल में दाखिल करा देते हैं, हम लोग किसी तरह इसका ख़र्चा कर लेंगे, मगर नहीं, उसकी तो बहुत बड़ी बड़ी डिमांड थी। बस ये लोग कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, किसी का बच्चा वहाँ काम कर रहा था, बस उनके लिए यही बहुत था। लिंता ने कुकिंग की है आजकल, माशाल्लाह लिंता कुकिंग बनती है। लिंता क्या बना है? हनी ग्लेज चिकन टेंडर लिंता बना रही है। इसने बनाए हैं कि भाई मामा मेरा आज दिल चाह रहा था मैं बनाऊंगी, तो आज थोड़े से ट्राई करें और यकीनन बहुत मज़ेदार होंगे। शक्ल से ही लग रहे हैं, देखें। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। आज मैं जो हूँ कुछ कुकिंग वगैरह में लगी रही। लिंता की दोस्त माशाल्लाह आ रही हैं, दुबई से आई हुई है आयशा, और उसने इंशाल्लाह वापस जाना है, तो वो हमसे मिलने आ रही है। तो बस मैंने कहा थोड़ी तैयारियां कर ली जाएं, घर की सफाई वगैरह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुलाकात करें। ये हमारे बेबीज़ जो हैं ये नाई नाई कर रहे हैं पानी में। क्या हो रहा है? सर्दी हो गई है बच्चों? क्या हाल चाल है मिट्ठू साहब? अच्छा भाई, इनका मूड नहीं है सब किसी से बातें भगाड़ने का। अंदर की भी सफाई हो गई है, लिंता के रूम की भी सफाई हो गई है, और दूसरे कमरे में प्यारा बेबी नन्ना मुन्ना बच्चा स्कूल से आके सो गया है। ये तो छाऊ सो रहा है यहाँ पे, और तैयार है, खाना भी तैयार है, सैलेड भी तैयार है। तो वो बच्ची आती है तो फिर मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। और आप लोग बताएं, आप लोग बताएं क्या हाल चाल है? आप लोग सब ठीक ठाक हैं अपने घर में? सब कुशल मंगल चल रहा है? कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं है? अल्लाह ताला जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब की जो जो परेशानी है उन सबको दूर फरमा दे, और सबके लिए आसानियों के मामले फरमाए, क्योंकि दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, हम नहीं जान सकते ना। और हम एक हद तक ही किसी को बता सकते हैं अपनी परेशानी, सिवाय अल्लाह के हम किसी को बयान भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते। तो करनी भी नहीं चाहिए, एक लिमिट तक ही शेयर करनी चाहिए। जो बातें हम अल्लाह ताला से शेयर करते हैं ना, बस वही बेस्ट है। मगर अल्लाह ताला जो है ना, वो बेहतर रास्ता दिखाते हैं, बल्कि बेहतरीन रास्ता दिखाते हैं कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करना चाहिए। और हाँ, सीरत के हवाले से मुझे एक बात और याद आई कि हमारी बाजी हैं, हमारी दर्स वाली माशाल्लाह बाजी तैयबा बाजी, वो बहुत अच्छी सीरत की क्लास करवा रही हैं, और वो ख़ुद भी माशाल्लाह उसकी मुअल्लिमा के तौर पे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको चुना है। तो उन्होंने अल बुरहान से वो कोर्स कर रही हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिख सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी सीरत के बारे में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। और जो भी रब्ता करना चाहें वो हमें इस वीडियो पे कमेंट्स कर लें, फिर मैं उनसे रब्ता कर लूँगी, ठीक है। और जो ख़ास तौर पे हमारी ये आसपास के एरिया में रहने वाली ख़वातीन हैं वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानना तो हम सब का फ़र्ज़ है। अगर हम आपकी सीरत पे अमल करेंगे तो समझ लें कि फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आ गई हैं लिंता की दोस्त माशाल्लाह। और मैं वीडियो तो नहीं, उनको वीडियो में तो नहीं आएगी बच्ची वो, मगर ये कि खाना मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, छोटी सी प्रिपरेशन की है। तो बस बैठते हैं, बस खाना वाना खाते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। छोटी सी बेबी भी है माशाल्लाह इनकी, और अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और पाकिस्तान याद आएगा आपको जाके वहाँ पे, फिर ऐसा ही है। चलें अपने घर में खुश रहें, बस यही सबसे बड़ी बात है। भाई मैं तो अपनी दोस्त के घर आई हुई हूँ। आज मेरी दोस्त ने मेरे ही बहुत मज़ेदार दावत की है, और आज मैं अपने मैके आई हुई हूँ। बिरयानी, कबाब, मीठा सारा कुछ खा के मेरा तो पेट भाई फटने वाला हो रहा है। वैसे मेरी सारी डाइटिंग आज जो है वो फारिग है, मगर मैं एक्सरसाइज करूँगी इंशाल्लाह,
कवर हो जाएगा। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह। उसमें 2-3 लोग आगे हैं, 3 पीछे, उनके 5-6 लोग आगे हैं उसमें। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। ये है कोई प्लॉट्स थे यहाँ पे, और ये मीज़ान मार्केटिंग वालों ने हमसे इंस्टाग्राम पे रब्ता किया था। उन्होंने अपनी मार्केटिंग करानी थी कुछ चीज़ों की, यानी कि उन्होंने अपने प्लॉट्स वगैरह होते हैं, तो हम वहाँ गए थे। ये चक्री रोड से आधे घंटे के मुसाफियत पे था, ब्लू वर्ड सिटी की बैक साइड पे था। खैर ये मुझे कुछ इलाका अभी बिल्कुल, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह फिर भी ठीक है, तो रहने के लिए मेरे हिसाब से अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखें, और जगह ये बुरी नहीं थी, यहाँ पे बन रही थी नई नई सोसाइटीज़ आगे की तरफ। ये चक्री का बहरिया टाउन भी था, बन रहा था, चक्री का DHA का इलाका बन रहा था, तो मगर हम काफ़ी दूर थे, तो हम ये सारे प्लॉट्स अभी देख रहे थे यहाँ पे, और ये अपने प्लॉट्स वगैरह दिखा रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये फिर भी ठीक है, अगर आप लोग इससे रब्ता करना चाहें तो। यहाँ पे देखें, ये मुझे कि वो नहीं होता गंदम का, होता है क्या होता है, ये लगा हुआ है, इतना बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये कराची में होते हैं, तो हम तो ये मिलते हैं ड्राई हुए हुए। भाई इन्होंने अपने मॉडल घर भी बनाने शुरू किए हुए थे, ये भी दिखा रहे थे ये। तो फिर बस हम यहाँ से तकरीबन हमें यहाँ पूरा दिन ही लगा है उस दिन, और हम लोग बस फिर इनका ये देख के आ गए, वीडियो भी बना ली वहाँ की। और मुर्गी, और ये देखें मुर्गा मुर्गी बैठे हुए थे, काफ़ी सारे चूज़े भी थे, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे खुली जगह हो तो इंसान पाल सकता है। इधर एक रेस्ट एरिया आया है, होटल। हम लोग वॉशरूम वगैरह गए हैं, कहवा शहवा पिया है। यहाँ ये देखेंगे, यहाँ पे रात को लाइटें जला देते होंगे, ये लगे हुए हैं बल्ब। फूल पौधे भी लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं येलो कलर के। एक छोटी सी मस्जिद भी है, क्यूट सी माशाल्लाह से। ये देखें, यहाँ पे अमरूद भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे अमरूद हैं, ये भी इतने पक्के नहीं हैं। वे कुछ बड़े भी हैं, मगर इतने भी बड़े नहीं हैं, खाने वाले अमरूद नहीं हैं। ये देखिए, रोज़ एंड जैस्मिन पार्क हम आए, और हमारे मियाँ अपने भांजे के साथ हमें छोड़ के आगे भाग गए। ये मजाक की बात है। मैं यहाँ का आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर दिखाती हूँ। इस्लामाबाद ऑटम में कितना प्यारा लगता है। अच्छा भाई, काफ़ी बड़ा पार्क है ये। देखिए, बीच में इन्होंने एक ऐसा पोर्शन दिया हुआ है, ये सारे फूल ही फूल लगे हुए हैं। इधर भी लोग बैठे हुए हैं, इधर भी लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरह से काफ़ी सारे रास्ते बनाए हुए हैं, और लोग बैठे हुए हैं। ये अच्छी एक एक्टिविटी होती है, घर से निकलना चाहिए थोड़ा, कि घर में बैठे बैठे बंदा वही मरता रहता है। आज ये लोग पिकनिक मनाने आए हुए, और हमने इनकी पिकनिक ख़राब कर दी। ये हम तो इनके घर गए थे, तो ये लोग मिले नहीं, तो फिर इन्होंने खैर बेचारों ने कहा कि यहीं आ जाओ, तो हम यहाँ आ गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और आप लोगों को रोज़ एंड जैस्मिन पार्क का दिखाते। वैसे यहाँ का व्यू देखें कितना प्यारा है, सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और बस इंजॉयमेंट हो रही है। ये देखें, ये इनका बच्चा भी खेल रहा है यहाँ पे, छोटा सा प्यारा सा। लोटस लेक में जाना वहाँ गाड़ी, तो हम रास्ते में ही देखा मैंने। ये देखो, 11:34 हो रहे हैं। शाहजेब साहब ने अपना बिस्तर छोड़ा है, और कहाँ गए हैं आवाज़ें लगा लगा के बाबा को। बाबा के पास जाके बैठा है कि मुझे बाबा के पास सोना है। भाई चले, लेके जाएं भाई, इसको बिस्तर पे लेके चले। सो बाबा बात छोड़ना बेबी ने, चलो। देखिए, आज मैं अपनी दोस्त, एक और दोस्त के घर आई हूँ, और उसने बहुत मज़ेदार सरसों का साग, मैक्रोनीज, और ये मज़ेदार जो है वो थोड़ा सा रोटी बनाई हुई है। मकई की रोटी है ना, देखिए मकई की रोटी,
मज़ेदार लग रही है कितनी माशाल्लाह। और कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? बस बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गला बहुत ख़राब था, बात ही नहीं कर पा रही थी। और अब शुक्र है कि बहन भाइयों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूं। फ़िलहाल तो पानी गर्म करने रख रही हूँ गुस्ल के लिए, क्योंकि जुम्मा है आज। काशा का खाना तैयार कर रही हूँ क्योंकि काशा का सालाना इम्तिहान है शिशमाही, और उसके लिए काशा को आज लेट है। घर की सफाई वगैरह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजेब की तबीयत आज फिर ख़राब हुई हुई है, बेचारे को ठंड का असर हुआ हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है। इस वक्त शुक्र है थोड़ा बेहतर है, वरना तो बिल्कुल निढाल था। सुबह फिट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप लोगों में से अगर कोई भी डॉक्टर है और फिट्स के बारे में मुझे अच्छी मालूमात दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। और मेडिसन का डोज जो है वो भी चेंज होता जा रहा है, मगर ये मज़ीद डोज बढ़ा देते हैं डॉक्टर, मगर ये कि इतना अच्छा नहीं होती इसकी सेहत। अभी एक और डॉक्टर का बताया है तो फिर वहाँ पे देखते हैं। और शाहजेब के लिए मैंने बना के रखा है, अभी अंडा खिलाया है माशाल्लाह से अब, और दे रही हूँ कुछ ना कुछ ये खा ले। तो आज का रूटीन भी शेयर करते जाएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों की बहुत दुआएं चाहिए। आप लोगों की दुआएं हैं तो सब कुछ है। बेचारे का यूनिफॉर्म भी लटक रहा है, मगर कैसे भेजती, सुबह इतना तेज़ बुखार हो रहा था बेचारे को। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें। बीमारी की वजह से यार व्लॉग में इतने बना ही नहीं पा रही आजकल, आपको पता है गला भी ख़राब था, बात की जा नहीं रही थी। शाहजेब की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है अब। और जिस तरह आप मेरे कपड़े देख के आपको पता चल ही गया होगा कि सर्दी शुरू हो गई है हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, अच्छी खासी ठंड है। इतना कि देखे पंखा भी मैंने बंद किया हुआ है ऊपर, और ये देखे दरवाजे वगैरह बंद है, वेलवेट के भी मैंने कर्टन डाले। आज घर की पूरी सफाई डीप क्लीनिंग की है, कल दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी चादरें वगैरह पर्दे कल लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये है कि कुछ थोड़ी सी बात भी करनी थी मैंने, जैसे कि मैं बताना चाहती थी कि देखिए जो चीज़ अगर हम किसी से सीखते हैं तो हम एक अच्छी बात किसी तक पहुंचाएं, तो अच्छा मैसेज देना, अच्छी बात पहुंचाना भी एक सदका जारिया होता है। तो मैं ये चाहती थी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो नौकरी की वजह से परेशान हाल होते हैं कि उनकी ना नौकरी नहीं हो रही, या हो रही है तो अच्छी नहीं हो रही, और बड़ी परेशान होते। तो उसके लिए ये है कि आप हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरह वद्दुहा जो है वो पढ़े। तो उसका सूरह वद्दुहा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो उसका जो है फ़ौरन आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। दुआ मांगे। ये हमारी जो बाजी हैं सादिया बाजी, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ये बताया था, उनकी मैं वीडियोस देखती रहती हूँ, आपको पता ही है मैं बताती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो वाकई ये बहुत अच्छी है, जितने लोगों को बताया इसका काफ़ी है। दूसरी बात ये कि जो लोग कहते हैं यार हम पे जादू हो गया, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि देखें अल्लाह के हुक्म के बिना किसी पे कुछ नहीं हो सकता। आप मंजिल पढ़ें, आप आयात पढ़ें, आप सुबह शाम के अस्कार पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, बावुज़ू रहें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना देखिए अगर हम चाहें तो मुश्किल बना सकते, हम चाहें तो नहीं बना सकते। जैसे ही अजानो आप वज़ू करें, बावुज़ू रहें, कोशिश करें और फटाफट आप नमाज़ पढ़ लें। अल्लाह ताला ने तो कितनी आसानियाँ दी हैं हमें, अगर हम चाहें उस पर अमल कर सकते हैं। बस यही बात है ना कि हमें शैतान से जंग करनी है। दूसरी बात यह है कि यार मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज ज़रूर दूंगी जो हर एक के ऊपर ना बातें बनाते या किसी की खुशी से जलते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं अपनी हर वीडियो में एक अच्छा मैसेज दूंगी इंशाल्लाह। तो आज का अच्छा मैसेज ये है कि भाई लोगों की खुशी से जलना छोड़ दो। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और वो बहुत खुश होते हैं दूसरों की खुशियों में, मगर कोई एक आध ऐसा भी होगा कि जो किसी की खुशी देख के हसद में मर जाता होगा। तो भाई मैं यही कहूँगी कि अगर आप हसद में मरोगे ना, या मैं अगर किसी को देख के हसद करूँगी ना कि यार मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये क्यों आ गया, तो मैं तो बर्बाद, वो तो होगा ही होगा। मेरी हसद की नज़र उसे खुदा ना खास्ता लगेगी, खुद मैं भी जलील होंगी। अल्लाह ताला जो है वो भी मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, और दुनिया में तो मैं जलील होंगी, आखिरत में तो होंगी, दुनिया में भी नाउजुबिल्लाह जलील होता है ऐसा बंदा। तो ये अच्छा नहीं लगता। देखिए आप, कोई आपको क्या समझेगा, आप किसी की खुशी देखिए, उसको अप्रिशिएट करें, खुश हो। बेशक दूसरा आपका ख्याल नहीं कर रहा, आप उसका ख्याल करें। मैं तो अपने बहुत सारे रिश्तों में ऐसे ही करती हूँ कि कोई मुझे ना पूछे कोई बात नहीं, नहीं पूछे। और मेरे साथ भी बहुत सारे अच्छे ऐसे लोग हैं कि मैं उन्हें नहीं फ़ोन कर पाती, नहीं पूछ पाती, मगर वो मुझे पूछते हैं। ये उन लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग जिस तरह मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो ये आज का मैसेज है कि भाई हसद नहीं करो, जलन नहीं करो, किसी की चीज़
देख के जो है वो हिरस नहीं करो कि मेरे पास भी ये आ जाए। क्या पता अगर किसी के पास दौलत है तो हमारे पास सेहत हो। मैंने इतने ऐसे लोग देखे हैं कि जो बहुत अमीर हैं मगर उनके पास सेहत नहीं है, वो सेहत नहीं खरीद सकते दौलत से। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। किसी की बेटी का रिश्ता हो रहा है, किसी के बेटे का रिश्ता हो रहा है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें फ़ौरन उसका वो करना चाहिए। किसी के यहाँ बच्चा हो रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बच्चे हो रहे होते हैं, वो छुपा रहे होते हैं, बताते ही नहीं भाई, बिल्कुल ही डिलीवरी के टाइम पता चलता है भाई इनका बच्चा हुआ है। वो इतने वहमी भी होते हैं और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि लोगों की के नज़रें भी होती हैं और कुछ मैंने ज़्यादातर देखा है। और इन चीज़ों से हम बचेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी होंगे इंशाल्लाह। हमें कोशिश तो यही करनी है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह को राज़ी करें। ये थोड़ी कि अब हम उम्रा ही करेंगे तो अल्लाह राज़ी होंगे, हज ही करेंगे या लाखों करोड़ों रुपए हम सदका करेंगे तो ही अल्लाह राज़ी होंगे। आप 1 रुपए का सदका है, किसी को एक बेहतरीन मुस्कुराहट भी सदका है, पौधों में पानी डाल देना भी सदका है, चिड़ियों को दाना डाल दो। और सबसे बड़े तो हुकूकुल इबाद है कि लोग आ रहे हैं, आप उनसे कैसे मिल रहे हैं। कुछ ख़वातीन की ऐसी आदत होती है, मैंने देखा है कि वो दूसरों के घर तो जा जा के खूब दबा के फोड़ रही होती हैं, दबा के खा रही हैं, लगी हुई हैं, मगर अपने घर नहीं बुलाएंगी। यार ऐसा नहीं करो। मैं कहती हूँ दाल पका लो, नहीं है ना आपके हालात, नहीं आप अफोर्ड कर सकते ना, आप एक दफ़ा दाल बनाओ, सबको बुलाओ, सब बैठ के खाएं, हंसें बोलें। देखें मोहब्बत होती है, खाना पीना कोई चीज़ नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के घर भी नहीं जाते ना अपने घर बुलाते हैं। वो बेचारे इतने साइको हो चुके होते हैं कि वो अपने घर भी नहीं बुलाते किसी को और ना दूसरों के घर भी नहीं जाते कि इस डर में कि कहीं कोई हमें भी ना बुलाना पड़ जाए। तो किसी ख़ास को टोन नहीं कर रही, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो तो भाई मेरी तरफ से माजरत है, मगर ये एक नॉर्मल जर्नल बात है। हाँ, मेरी वीडियोज़ में अगर आप लोगों को कोई कमी कोताही कुछ भी फील हो तो मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप लोग फ़ौरन मुझे कमेंट्स करें, फ़ौरन बताएं, मेरे लिए ये बहुत कीमती चीज़ है। एक टारगेट मैंने बनाया था 10K सब्सक्राइबर का। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो मुझे यहाँ तक पहुँचाएँगे। बाकी मैं अपने बेटे की रूटीन शेयर करती जाऊँगी। आप सब लोग जानते हैं कि मेरा बेटा स्पेशल चिल्ड्रन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, उसके लिए आसानी हो। और बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे स्पेशल हैं, तो उन माँओं के लिए एक मैसेज ये है कि यार दिल छोटा नहीं करो, आप लोग स्पेशल हो क्योंकि हमारे बच्चे स्पेशल हैं, तो हम माएँ भी स्पेशल हैं। और हमारे समझ लो कि हम माँ बाप स्पेशल बच्चों का जो अल्लाह ताला बनाता है वो कोई ख़ास बात होती है जो हमें स्पेशल बच्चों के माँ बाप बनाते हैं। तो कभी भी इस चीज़ से अपने आप को डिग्रेड फील नहीं करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।